अब मैं इन तमाम विवादों या फिर जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों का जवाब खुद ग्लेशियर बाबा से लूंगा। ग्लेशियर बाबा उर्फ योगी चैतन्य आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगी जी, स्वागत है आपका। और अब पहला प्रश्न मेरा यही है, योगी चैतन्य आकाश से ग्लेशियर वाले बाबा तक का ये सफर कैसे पूरा हो गया? आखिर ये ग्लेशियर वाले बाबा आप कैसे हो गए? पहाड़ों पर, हिमालय पर चढ़कर और ग्लेशियर में रह के ही लोग कहने लगे ग्लेशियर बाबा। अच्छा, और हुआ क्या? ये ग्लेशियर वाले बाबा विवादों में फिर क्यों आ गए? अब विवाद और सहयोग और विरोध ये चलते ही रहते हैं। ये मानव जीवन के अंग हैं। कुछ लोगों को कुछ कार्य विवादित लगते हैं, विरोधी लगते हैं, कुछ लोगों को कुछ कार्य सहयोगी लगते हैं। नहीं तो उसमें विरोध क्या हुआ? गांव वाले जिन्होंने आपको सहयोग किया, क्योंकि मैं पूरी कहानी तो रिपोर्ट के जरिए दर्शकों को बता चुका हूं, लेकिन आपकी जुबानी, क्या आपको देवी का सपना आया, स्वप्न आया? स्वप्न में देवी ने क्या कहा? हाँ, कहानी कुछ ऐसे प्रारंभ हुई कि मैं उस ग्लेशियर के पास, सुंदरडुंगा ग्लेशियर के पास कुछ वर्षों से रह रहा था। और चिल्ठा भगवती मंदिर है, बहुत ही दिव्य स्थान है। रात्रि में यज्ञ चल रहा था। भगवती का उसी यज्ञ में साक्षात दर्शन हुआ, जिसकी चित्रलिपि आपको भी दी है, आप दिखा सकते हैं दर्शकों को। रात्रि में आदेश हुआ देवी कुंड की तरफ आने का। भगवती की प्रेरणाएं और आदेश मिलने लगे। अगले दिन ही मैं वहां के लिए निकल गया। वहां जाकर भगवती की पूजा का जो आदेश था, भगवती की प्रार्थना का आदेश था, वह कुछ ऐसा था कि वो जो पिंडर घाटी का ये सुंदरडुंगा क्षेत्र है, सुंदरडुंगा ग्लेशियर, वहां कई वर्षों से पर्यटक लोग आते रहे। पूरे भारत से नहीं, विश्व से लोग आते रहे हैं वहां। और वहां के क्षेत्रीय लोग भी कई वर्षों में, 8 वर्षों में वहां पूजा के लिए जाते रहे। उनकी परंपराएं और उनकी पूजाएं रही। इस बीच जो पर्यटक जा रहे थे, वो वहां पर जैसे मांस, मदिरा, इस प्रकार के पदार्थ ऊपर लेकर जाकर ऐसे देवी स्थान पर जहां देवी का कुंड और भगवती की शक्ति पीठ वहां विराजमान था, भगवती का प्राचीन स्थान, पूरे क्षेत्र का पूरा प्राचीन स्थान, सैकड़ों वर्षों से यहाँ के स्थानीय लोग वहां पूजा के लिए जाते रहे। ऐसे दिव्य स्थान पर शराब और मांस का वहां कोई प्रतिबंध ही नहीं था। लोग ले जा रहे थे और वहां उन पदार्थों का सेवन भी कर रहे थे। और आश्चर्य की बात, उससे कुंड को अशुद्ध भी कर रहे थे। भगवती का हमको आदेश हुआ, हम वहां पर गए उस शुद्धि के लिए, उस भक्ति के लिए। वहां पर एक विषय आया था स्नान का। तो कुंड था, वहां कोई प्रतिबंधित ऐसा कोई बोर्ड या कोई नियम भी नहीं था, किसी क्षेत्रीय या किसी शासन प्रशासन का भी। और कुंडों में तो भारतीय संस्कृति में स्नान होते रहे हैं। नहीं, मैं आऊंगा, कुंड पे आऊंगा योगी जी, मैं कुंड पे आऊंगा। मैं पहले ये बताइए, मंदिर निर्माण जो आपने करवाया, इसमें गांव वालों ने सहयोग किया। अगर सब कुछ सही था, आपके सपने की बात भी जो है सब सही था, आपने कहा पर्यटक आते थे, अशुद्धि करते थे, उसके बाद आपने शुद्धिकरण का यज्ञ किया, सब कुछ सही है, मान लिया। लेकिन वो गांव वाले जो आपके सहयोग के लिए खड़े होते, मंदिर निर्माण हो जाता है, वही गांव वाले आप पे खफा हो गए और ठगा सा महसूस करने लगे। ये क्यों हो गया? हाँ, तो इसमें दो तथ्य हैं। एक तो वही गांव वाले खफा नहीं, जितने भी खफा वाले लोग हैं वो ग्राम सभा के, जो सुंदरडुंगा ग्लेशियर में लगता है, जिसका नाम है बाछम, उसका कोई एक व्यक्ति भी नहीं है। सारे लोग बाहर के थे। और उन बाहर के लोगों को 1 वर्ष पुराना हमारा स्नान का एक फोटो मिला, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। पिछले वर्ष में गया था। वो फोटो भी हम दिखा रहे हैं, वीडियो हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। जी, तो वो 2023 का, उसमें टाइम और डेट भी है, साक्ष्य। तो वो पिछले वर्ष का फोटो लोगों को, कुछ लोगों के द्वारा दिया गया, कुछ उसको फैलाया गया। लोगों को ये संदेश, गलत संदेश दिया गया कि बाबा जी ऊपर ही रह रहे हैं और कुंड में ही स्नान करते रहते हैं। लेकिन लोगों को पूर्ण विषय की जानकारी न होने पर
सोशल मीडिया का जमाना है, एक चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। लोगों की नजर में एक अलग विषय दिया गया कि बाबा जी वहां जाकर कुंड में स्नान कर कर वहां रह रहे हैं, कब्जा कर लिया है। तो जो स्थानीय लोग वहां थे ही नहीं, बाहर के लोग थे उस ग्राम सभा के, उन्होंने उसी फोटो और उसी मीडिया के माध्यम से अपना ये विरोध प्रदर्शित किया। अच्छा, मैं 2 पॉइंट पूछता हूं। आप न्यूज नेशन पर बैठे हैं, आप यहाँ स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं अगले इस पे आऊंगा। वन विभाग, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सब ऊपर जाके जांच करने के लिए है। हो सकता है मौसम की वजह से अभी तक वो नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन ये खबर आपको भी होगी, वो जाके जांच करेंगे, इन आरोपों की सत्यता को जानेंगे। मुझे ये बता दीजिए, आखिर मंदिर निर्माण का उद्देश्य तो आपका पूरा हो गया ना स्वप्न के बाद, तो क्या आप वहां पे नहीं रहते थे? वहां कहा गया कि एक पेंट हाउस नुमा घर आपने बनाया है। मैं वहां नहीं रहा। पिछले वर्ष जब गया था पूजा के लिए, जिस समय यज्ञ किया था भगवती का और उनकी स्तुति हुई थी, उसके बाद भी नीचे आ गया था। एक बात आप खुद समझिए, वो ग्लेशियर रेंज है, वहां 25-30 फीट बर्फ गिरती है। तो कोई समाधि लगाकर तो रह सकता है, या समाधि लगाकर रहे या स्वयं समाधि हो जाए। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं, हम आपको वो मंच दे रहे हैं, न्यूज नेशन वो एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, जरिया बन रहा है। आप स्पष्ट कीजिए कि आपने दरअसल वहां किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया। और ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें एक हट नजर आ रहा है, प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा, वो हट दरअसल आपके रहने के लिए नहीं है। ये जो मंदिर बना है, ये हट नहीं है, मंदिर है, और सारे क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों के पूर्ण सहयोग से बना है। सभी यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की मीटिंग हुई थी, जिसके चित्र भी हैं, और सारे क्षेत्रीय लोगों का सहयोग रहा। इसकी परमिशन आपने किसी से ली थी क्या? परमिशन सारे लोग यही सहयोगी थे इसमें। अच्छा, परमिशन का विषय रहा, इसी की तो जांच हो रही है। अब परमिशन का विषय रहा, इसी की जांच चल रही है। डीएम महोदय ने आज अभी वक्तव्य कल दिया है कि वहां पर जो प्राचीन भगवती की शक्तिपीठ था, इन लोगों का मंदिर था, वो पूजा करते रहते थे, उसी का इन लोगों ने जीर्णोद्धार किया है। तो इनका वो जो बाहर से जो प्रतिबंधित है, जो लीगल है, टीन इत्यादि का जो मैटर बाहर से पहुंचा है, उसको केवल हटा दिया जाए। इनकी आस्था से छेड़छाड़ न की जाएगी और इनका मंदिर यथावत रहे, ये पूजा करते रहें। बस जो बाहर से टीनों का निर्माण गया है, टीन लगी है, केवल उनको हटाया जाए। नहीं, फिर आपके पीछे वन विभाग की टीम पड़ी है, पुलिस की टीम पड़ी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पड़ गए। ये तीन अगर उस इलाके की जांच में आ गए तो कुछ तो ऐसा रहा होगा इनके पास, तथ्य तो आएंगे, सिर्फ शिकायत ही नहीं, कुछ तो आधार रहा होगा। तब तो ग्लेशियर वाले बाबा से प्रश्न हो रहा है कि आपने ग्लेशियर को अधिग्रहण कर लिया। हमारे पीछे कोई नहीं पड़ा, सिवा आप चैनलों के सिवा कोई हमारे पीछे नहीं पड़ा, क्योंकि चैनलों तक भी जो तथ्य गए वो किसी के माध्यम से थोड़ा परिवर्तित होकर चले गए। वहां पर पूर्ण तथ्य समय तक आ नहीं पाए। और रही बात जांच की, तो जांच वहां चल रही है और वहां डीएम महोदय ने कह दिया है कि वहां मंदिर था। एसडीएम ने भी ये कह दिया है कि वहां मंदिर था। नहीं, आरोप और गहरे हैं और गंभीर है योगी जी, आरोप और गंभीर और गहरे हैं। कई ऐसे ग्लेशियर्स को लोकेट किया गया है जिनको अति संवेदनशील माना गया है, और उसमें ये जो क्षेत्र है ना, उसमें 3 ग्लेशियर ऐसे हैं। 3 में से जो सबसे संवेदनशील ग्लेशियरों की लिस्ट होगी तो उसमें सुंदरडुंगा ग्लेशियर भी है जो अति संवेदनशील है। इसलिए आरोप गह रहा है कि आप जो है यहाँ पे मंदिर निर्माण करवा के और खिलवाड़ करवा रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है रोहित जी कि बाबा जी के माध्यम से व्यक्तिगत हस्तक्षेप और न ही कोई कार्य किया गया है। वहां सारे क्षेत्रीय लोगों के द्वारा कार्य किया गया है, और उन्होंने कल आकर डीएम महोदय को यह ज्ञापन दिया है, एप्लीकेशन दिया है, वो भी आपको भेज दिया गया था। और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि हमारे द्वारा यहाँ पर मंदिर भगवती का जो था शक्तिपीठ, उसका जीर्णोद्धार किया गया है। बाबा जी को स्वप्न हुआ था, बाबा जी ने वहां पूजा की, वहां प्रार्थना की, वहां साधना की। बाबा जी का वहां कोई व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं है। बस इतना ही है, जो फोटो न जानकारी में लोगों को फैलाए गए, वही फोटो आज चिंगारी बनकर आग बन गए हैं। बाबा जी का ना वहां कोई घर है, ना हम बाबा जी वहां रहे। अभी वैसे ही वहां जब हम पिछले बार गए थे अक्टूबर माह में, तो पूजा करके अगले दिन ही नीचे उतर आए थे। उसके बाद तो अक्टूबर से ही वहां पर 10, 20, 25, 30 फुट बर्फ गिरना प्रारंभ हो जाती है। रहना किसी के संभव का बस का है भी नहीं, और मई, जून, जुलाई तक वहां बर्फ रहती है। इस बार भी मैं मई में पूजा करने वहां गया था,
तो मई में भी 2-2, 3-3, 4-4 फीट बर्फ थी। मई में गया था। फिर दूसरे दिन ही नीचे आ गया था। स्थानीय लोग भी थे पूजा में साथ में। फिर वहां जून में पूजा हुई थी, यज्ञ हुआ था। तब भी जून में जब यज्ञ हुआ, वहां भगवती की पूजा हुई और भगवती का ऐसा दिव्य चमत्कार देखने को मिला कि जो स्वास्तिक हमारे सनातन धर्म के मंगल करने कारक है। सु का अर्थ होता है शुभ, अस का अर्थ होता है अस्तित्व और का अर्थ होता है कर्ता, जो मंगल करने वाला है। ऐसा दिव्य और कल्याणकारी स्वास्तिक भगवती ने पूजा के समय, यज्ञ के समय साक्षात सामने के पर्वत पर प्रकट किया, जो आज पूरे उत्तराखंड के लिए हर्ष का विषय है। और मैं फिर नीचे पूजा करके आ गया। बाबा जी का ना वहाँ स्थान है, ना बाबा जी वहाँ रहते अच्छा हैं। योगी जी जी देखिए, मौजूदा स्थिति में ये प्रश्न पूछना इसलिए भी जरूरी क्योंकि मैं खुद सनातनी हूँ और मैं खुद पूजा पाठ में यकीन करता हूँ। लेकिन आज की तारीख में क्या है ना, अंधविश्वास का बाजार बहुत गर्म है और ऐसे कई बाबा हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, कई बाबा हैं जो चमत्कार का झूठा खेल दिखा के, माइंड ट्रिक करके, चमत्कार का नाम देके लोगों को गुमराह करते हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को हम बेनकाब करें, उसमें आप मेरी भी मदद कीजिए। तो मैं एक प्रश्न और पूछ लेता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे ताकि ऐसे लोगों को आप भी जो है सामने ला सके। वो जो सपने वाली एक दलील थी ना कि सपने में देवी आई, तो स्पेशल कैरेक्टर आपको सिर्फ कैसे चुन लिया गया और कैसे लोग यकीन कर लें कि आपको सपने में वाकई देवी आई और देवी ने जो संदेश दिया वो ये संदेश था? हाँ, उसमें ये था कि एक तो यज्ञ के समय वो स्वरूप प्राप्त हुआ था, उसी दिन उसी रात्रि में स्वप्न हुआ था। जिस रात्रि में ये यज्ञ चल रहा था उस समय ही उस शक्ति का स्वरूप उसमें आ गया था। उस समय ही उसका एक जो शक्ति थी उसका प्रभाव आ चुका था सामने। अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे क्या उस समय आपकी, जो आप कह रहे थे स्वास्तिक नुमा कुछ उभरा था? रिकॉर्डिंग वगैरह तो 100% आपके पास होगी। जी जी, वो आपको भेजी भी गई है। हाँ सर, प्लीज, हम भी चाहेंगे कि वो हम भी तो दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि देवता या दिव्य शक्तियों पे भरोसा नहीं होता, उनके लिए एक अलौकिक दृश्य हो जाएगा। बहरहाल सपने पे बताइए ना जरा। जी, तो रात्रि में यही भगवती का आदेश हुआ कि यहाँ स्थान पर आकर शुद्धि यज्ञ करिए, पूजा करिए। और यहाँ पर उसकी जो उस समय तक वहां मांस मदिरा चल रहा था, अशुद्धि थी, उसी की शुद्धि और भक्ति के लिए वहां पर भगवती का आदेश हुआ था। हमारा इतना ही कार्य था वहां जाकर वो पूजा करना। और मैं पूजा करके उस वर्ष, पिछले वर्ष नीचे भी आ गया। फिर उसके बाद जाना हुआ नहीं। तो आके आपने किसको बताया? क्या आकर आपने किसको बताया कि देवी की साधना के समय रात्रि में मुझे स्वप्न में देवी आई और देवी ने संदेश दिया? वो किसको आपने सबसे पहले बताया? नहीं, ये तो बहुत बाद में विषय खुला कि वहाँ वह पूजा जो यज्ञ हुई उसके पीछे भगवती की प्रेरणा थी। क्योंकि उसके पीछे कई वहां पर अनुभव घटित हो रहे थे, कई चमत्कार हो रहे थे। जैसे पूजा करते समय स्वास्तिक पर्वत का प्रकट हो जाना और कई और वहां घटनाएं घट रही थी दिव्य, जिनके कुछ लोग साथ में थे, वो भी अनुभव कर रहे थे। अच्छा, कितने लोग थे? वो सब जो चीजें हो रही थी, उस शक्ति को कितने लोग उस समय महसूस कर रहे थे? स्थानीय भी 3-4 लोग थे, उन्होंने भी देखा जिस समय वहां यज्ञ चल रहा था, पूजा चल रही थी। तो वो जो एक आपके पास यज्ञ के समय एक भगवती के स्वरूप का फोटो होगा, हमने भिजवाया था। तो उस समय जो लोग, जो इस समय जो लोग थे उसमें से कुछ कोई अपना वीडियो बना रहा था, फोटो। तो वो तो भगवती का जो स्वरूप था वो तो चल रहा था, लेकिन दिखता ऐसी आंखों से किसको? तो वो उसमें अपने भक्तों के लिए आ गया होगा कि आज कोई विषय होगा, वो देना होगा, इसलिए वो भी एक आ गया है। नहीं, तो फिर मैं वही पूछ रहा हूँ कि चलिए वहां तो पर्यटक पहुंच जा रहे थे, इसकी शिकायत भी आपको दरअसल प्रशासन को करना चाहिए था कि ये संवेदनशील ग्लेशियर जोन है, वहां पे पर्यटक पहुंच रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, इसकी शिकायत सबसे पहले करनी चाहिए थी। ऊपर से आस्था का स्थल है। बाबा जी तो पिछले वर्ष प्रथम बार वहां गए हैं। अब वहां इतने वर्षों से 1944 से वहां पर्यटक जा रहे हैं, यात्राएं चल रही हैं, लोग जा रहे हैं। बाबा जी हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? वो तो पूरे क्षेत्र का विषय है, वो शासन का यही तो आरोप लग गया ना योगी जी कि आपने तो हस्तक्षेप किया, आपने मंदिर निर्माण करवा दिया, वो कब्जा कर लिया उस ग्लेशियर पे, हिमकुंड को आपने पर्सनल स्विमिंग पूल बना दिया, वहां पेंट हाउस नुमा घर बना दिया। ये आरोप लग रहे हैं। अगर आप हस्तक्षेप नहीं करते, देवी के भक्त हैं, देवी की साधना करते हैं, देवी स्वप्न में आती है, वो एक मैसेज देती है, तो ये मैसेज तो सबसे पहले आपको प्रशासन को पहुंचाना था कि देवी का निराकार वहां पे अपमान हो रहा है।
जी, जितने भी आरोपों की बात कर रहे हैं, इसमें एक भी आरोप का कोई तथ्य और प्रमाण नहीं है। जैसे बाबा जी का वहां रहना, तो बाबा जी वहां रहते ही नहीं, तो पेंट हाउस कहाँ से बनाते? वहां तो बर्फ ही रहती है 8 माह। और बाबा जी का वहां पर स्विमिंग पूल बनाया जाना, तो वहां तो ग्लेशियर की जगह है, बर्फ का पानी है। स्विमिंग पूल छोड़िए, आदमी स्विमिंग हो जाएगा वहां पर जमकर, बर्फ से जम जाएगा, ब्लड जाम हो जाएगा उसका। नहीं, आप डुबकी तो लगाते ये हुए दिखे ना एक वीडियो में, ये देखिए वीडियो चला रहा है डुबकी लगाते हैं, तो लोगों को यही लगा अच्छा ये वो कुंड है जिसको कहा जाता है कि देवी देवता आके स्नान करते हैं और बाबा जी ने इसको पर्सनल स्विमिंग पूल बना दिया। अब आप एक रोहित जी एक बात विषय देखिए, वो जो स्थान है हिमालय का उच्च स्तरीय स्थान है, 14,000 फीट से 15,000 फीट की 16,000 ऊंचाई फीट पर से ज्यादा स्थित। है। हाँ। तो वहां पर जो टेम्परेचर रहता है -5 से 50 तक रहता है। अब ऐसे -5 से 50 तक टेम्परेचर में, और वो भी ग्लेशियर के सीधे बर्फ के पानी में, कोई स्विमिंग पूल की कीड़ा करेगा? या ये भगवती की शक्ति से ही संभव हो सकता है? नहीं, आप तो योगी आप है वो ना, आप तो योगी हैं, साधना करने वाले हैं, तो आपकी शक्ति तो फिर अलग हो गई ना। माँ आपकी शक्ति में माँ आपके स्वप्न में आ गई, तो आपकी शक्ति तो हम इंसानों से भिन्न हो गई ना। तो वो हो सकता है तो कि आप क्रीड़ा कर सकते हैं, ये मैं मान वो सकता हूँ। स्विमिंग पूल वो स्विमिंग पूल नहीं कहलाएगा। वो ये तथ्य ये था कि वहां भगवती की पूजा और यज्ञ करना था। और सनातन धर्म की संस्कृति में हमेशा रहा है कि शुचिता, बिना स्नान के, बिना शुद्धि यही के यही योगी जी आप देखिए, यज्ञ अभी पूजा। अभी जब मैं आपके ऊपर शोध कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, आपको जानना चाह रहा था, तो उसमें आरोपों में जो एक कड़ी ये भी दिखी कि बाबा ने दरअसल उस कुंड को अशुद्ध कर दिया, उसमें जाके जहां देवी देवता स्नान करते थे, अशुद्ध करने का भी आप पे आरोप है। हाँ, अब प्रश्न ये है कि क्या ये तो जांच का विषय है। अगर आजकल साइंस की मशीनें हैं, वो अगर जांच कर देते हैं और ये कह देते हैं कि कुंड अशुद्ध है, तो जो नहीं नहीं, उसका आपके स्नान दोष करने होगा। से, वो जो क्रीड़ा कहा जा रहा है ना, स्विमिंग, जल क्रीड़ा, जी वो जो वीडियो जिसको दिखाया गया वायरल जो है, उसके बाद ये कहा गया कि आपने जैसे ही उसमें जाके कुंड में स्नान किया, देवी देवता स्नान करते थे इसलिए कुंड देवी देवताओं का था, इसलिए आपने अशुद्ध कर दिया। जी, प्रश्न ये है ना रोहित जी कि आज हमारी जो भारतीय तीर्थ हैं जितने भी, चाहे वो आदि कैलाश हो, चाहे मानसरोवर का कुंड हो, चाहे आदि कैलाश के कुंड हो, चाहे बद्रीनाथ, चाहे गंगोत्री, चाहे स्वयं माँ गंगा, चाहे काकभुशुंडी ताल, कितने सारे कुंड हैं जहां लोग जाते हैं, स्नान करते हैं। स्नान के लिए स्नान नहीं करते हैं, अपनी भक्ति साधना यज्ञ पूजा करने के लिए स्नान करते हैं। रहा बाबा जी के देवी कुंड धाम में स्नान का विषय, तो वो वहां पर यज्ञ जो अशुद्धि हो चुकी थी पर्यटनों के द्वारा, कि वहां मांस इत्यादि, मदिरा इत्यादि ले जाया गया और वहां अशुद्धि की गई, उस अशुद्धि को रोकने के लिए, वहां भगवती की पूजा के लिए, और वहां स्नान और ये यज्ञ और पूजा करने के पश्चात वहां सारे स्थानीय लोगों से निवेदन किया गया कि आप आगे से यहाँ पर किसी को मांस मदिरा न ले जाने दें, वहां बैन करें। और जब कुंड का विषय उठा तो उसके लिए भी निवेदन किया कि आपको अगर ऐसे स्थानीय लोगों को इस प्रकार से उनकी मंतव्य है, उनके भाव हैं, उनकी भक्ति है कुंड के प्रति, तो वो वहां पर एक स्थानीय शासन प्रशासन के माध्यम से एक बोर्ड लगवाएं कि कुंड में प्रवेश वर्जित है, ताकि आगे आने वाले पर्यटक भी कोई भी कुंड को, स्थान को अशुद्ध ना कर सके या अच्छा, प्रवेश ना कर सके। इसी कड़ी में योगी जी, इसी कड़ी में आगे जब मैं कुछ और देखता हूँ, तलाशता हूँ आपके बारे में, तो ये आरोप लगता है कि आपने जो है पूरा स्वांग रचा। स्वांग कैसे? जी। आपने पहले गांव वालों को बरगलाया, फुसलाया, बहलाया, गुमराह किया और बोल दिया कि मुझे माँ स्वप्न में आई, और आपका दरअसल उस समय जो आपकी मंशा थी वो ये थी कि आप लोगों को गुमराह करेंगे, वहाँ मंदिर निर्माण कराएंगे, और दरअसल उसके पीछे आपका अप्रोच अलग था कि आप उस पीठ पे मुख्य पुजारी के तौर पे गद्दीधारी बनना चाहते हैं। क्या ये उद्देश्य का जो आरोप लग रहा है, इसमें भी कोई सत्यता है क्या? भाई रोहित जी, ना वहां कोई पीठ है, ना अभी वहां कोई आपने ऐसा शक्तिपीठ पुजारी कहा था, बैठता। इसी इंटरव्यू में आपने थोड़ी देर पहले शक्तिपीठ कहा था, आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने पीठ कहा। शक्ति पीठ का अर्थ हमारा ये है कि जो वहां पर एक मूल पत्थर है जिसकी पूजा की गई थी प्रथम दिन से, जिसमें दिव्य शक्ति वहां पर जिसकी पीठ है, वो उस पीठ पर पूजा होगी ना। बाबा जी थोड़ी ना पीठ पर देखिए योगी विराजमान जी, होंगे। देखिए आपके मुंह से निकला एक शब्द, मैं मान के चला कि 52 शक्ति पीठों में से एक ये भी हो गया, आपके मुंह से निकला एक शब्द,
मैं शक्तिपीठ के उस गिनती में इनको भी जोड़ लिया। आपने फिर स्पष्ट किया, आपने जब स्पष्ट किया तो ये पता चला। लेकिन हो सकता है ना कि इसी उद्देश्य से जो आरोप आप पे लगा कि आप इसको ऐसा डेवलप करके बनाना चाह रहे थे कि यहाँ पे सब कुछ जो है आपके हाथों में आ जाए, जहां पे भक्त आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, वहां था क्या 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 चाहने के लिए बाबा वहां अतिक्रमण कर रहे थे? एक तो वहां क्या था ऐसा? कुछ नहीं था, धर्म इसीलिए के तो आप सिवा चाह रहे थे कि ये क्षेत्र मेरा हो जाए। तभी तो लोगों ने हैरानी जताई कि ग्लेशियर को भी अधिग्रहण करने की कोशिश हो गई। ऐसा है ना, ये तो स्थानीय लोग जानते हैं बाचम ग्राम की बाबा जी ऊपर रहे कितने। बाबा जी वहां रहे ही नहीं, बाबा जी वहां रहे ही नहीं ना। जो रह ही नहीं रहा है, अतिक्रमण कैसा? और रहा मंदिर का विषय, तो एसडीएम को ज्ञापन, डीएम को ज्ञापन पूरे स्थानीय लोग दे चुके हैं कि मंदिर हमने बनाया। उसके साक्ष्य हैं, उसके वीडियो हैं, डीएम के साथ फोटो में है, पत्र एप्लीकेशन है कि मंदिर हमारा था, हमने बनाया। उसमें बाबा जी का भी सहयोग उसमें रहा, उनका मार्गदर्शन रहा। लेकिन बाबा जी ने तो नहीं बनाया। बाबा जी का वहां कोई प्राचीन स्थान नहीं था, बाबा जी का वहां कोई हस्तक्षेप नहीं था। हस्तक्षेप सारा कार्य मिलकर पूरे ग्रामीणों ने किया, चाहे श्रमदान हो, चाहे दान की रसीदें कटना हो, चाहे वहां पर कार्य करना हो, चाहे समिति का पूरा बैठक हो, पूरा क्षेत्र रहा और पूरे क्षेत्र ने वहां पर कार्य किया। और जब वहां पर पूजा हुई और स्वास्तिक पर्वत प्रकट हुआ तो सभी ने हर्ष का विषय भी मनाया। देखिए योगी जी, मैं मानता हूं कि योगी शब्द अगर जुड़ा है तो ऐसे नहीं जुड़ा होगा, और योगी एक साधारण, हम जैसे साधारण मनुष्यों से तो बिल्कुल भिन्न होता है। वैसे ही आपने प्रमाणित भी कर दिया कि सब कुछ आपने किया और कह दिया कि मैं कौन होता हूं करने वाला। यही होता है, क्रेडिट नहीं लेने वाला योगी। जैसे आपने मंदिर का निर्माण करवा दिया स्वप्न में बात कह के, आरोपों को भी अब आप झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात तो क्रेडिट ले लीजिए कि शायद आपके ही कथनी और करनी का ये नतीजा है कि देवी का एक स्थान बन गया। अब प्रश्न क्यों उठ रहा है वो एक अलग प्रश्न है। देवी का स्थान था, और जो देवी का स्थान था वो कुछ बर्फ के चलते, कुछ इसके चलते जीर्ण शीर्ण था, और आज से नहीं पूरा क्षेत्र वहां का। तो यही तो उद्देश्य हो सकता है ना योगी जी, यही तो उद्देश्य हो सकता है कि आप एक देवी भक्त हैं और किसी भी पुत्र को, अपनी माँ की स्थिति को ऐसे देख कर कि अगर उनका मंदिर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि चाहत होती हो कि यहाँ भव्य मंदिर बने, अच्छा मंदिर बने, माँ अच्छे से रहे, तो आपने सपने का एक कहानी सुना दिया, उसके बाद मंदिर का निर्माण करा दिया। ये भी तो संभावना हो सकती है। कहानी तो ये बनाया गया कि बाबा ने हिमालय में अतिक्रमण कर लिया। अब बात विषय ये है कि बाबा जी को मां भगवती से प्रेरणा और स्वप्न और आदेश हो रहे थे, और उनके कारण सीधे सीधे थे कि वहां जो उस दिव्य स्थान पर मां सुमद्रा ले जा रहे थे, उसमें पूजा का एक आदेश था। और दूसरा जो वहां जीर्ण शीर्ण भगवती का स्थान है, उसको ये लोग जो जीर्ण शीर्ण है उसको व्यवस्थित रूप देते हैं, वहां पूजा करें, व्यवस्थित पूजा करें, भगवती का स्थान जीर्ण शीर्ण ना रहे। मैं आखिरी एक बात बोल देता हूं, कम से कम इस बात को तो मैं कहूंगा ना कि चलिए जैसे भी हो, येन केन प्रकारेण माँ का एक स्थान तो बन गया, बना तो सही, इस बात की तो खुशी है। अब जो भी जांच हो, जो भी पड़ताल हो, जो भी आरोप हो, तो माँ के भक्त के लिए चलता रहता है, परीक्षा देते रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वो कोई विषय नहीं, लेकिन इतना है बाबा जी को वहां ना रहना है, ना वहां से कोई लेना देना है, वहीं के क्षेत्रीय लोगों का वो स्थान रहना है। और दूसरा, न क्षेत्रीय लोगों को भी क्या रहना है, जब न क्षेत्रीय लोग थे, ना बाबा जी थे, ना आप थे, न ये जनता थी, ना ये सत्ताएं थी, ना ये पृथ्वी थी, तब भी भगवती थी। वो जगत जननी थी, जगत को जिसने जन्म दिया, पैदा किया, तब भी वो माँ भगवती थी, आज भी वो माँ भगवती है, कल भी वो माँ भगवती रहेगी। स्थान उसी के रहेंगे। स्थान है उत्तराखंड, देवभूमि, देवताओं की भूमि रही है। यहाँ हर चोटियों पर, चाहे वो केदारनाथ हो, तुंगनाथ हो, आदि कैलाश हो, मानसरोवर हो, चाहे कहीं हो, एक से एक स्थानों पर यहाँ भगवती के, भगवान के, शिव के, महादेव के स्थान प्राचीन काल से रहे हैं। अगर उसमें कहीं कोई जीर्ण शीर्ण हुआ है तो किसी संत के माध्यम से या स्थानीय लोगों के माध्यम से या किसी संत के मार्गदर्शन से ही उनका जीर्ण शीर्ण होकर उनकी भक्ति और पूजा बढ़ी है। बिल्कुल, और जो होना भी चाहिए, जो स्थान है उस स्थान को वाकई उसके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। हम तो मानव मात्र हैं। बहरहाल योगी जी, हमारे देश में कानून व्यवस्था भी है, और अब चूंकि प्रश्न बहुत सारे आप पे उठ चुके हैं तो ये कानून के दायरे में, जांच के दायरे में आ गया है। दूध का दूध, पानी का पानी होने देते हैं।
बेहतर है वही सामने स्पष्ट होगा, क्योंकि ये बहुत सारे प्रश्न जांच उठ के रहे लिए थे। डीएम साहब, जांच के लिए आप दिखाइए, डीएम जो हमारे यहाँ महोदया हैं उनका वर्जन आ चुका है कि हाँ, वहां स्थानीय लोगों का मंदिर था हाँ, और समस्त स्थानीय लोगों ने एप्लीकेशन दिया हम्म, और कहा अगर हमारे मंदिर को छुआ गया तो हम आमरण अनशन करेंगे। हम्म, डीएम महोदया ने उनको राजी किया कि देखिए आपका मंदिर नहीं छुएंगे, आप लोगों ने बिना किसी परमिशन के, सरकारी परमिशन के वहां जो जीर्णोद्धार किया है तो उसमें जो बाहर से सामग्री गई है हम्म, उसको हम हटाएंगे, जो हम्म, टीन इत्यादि का सामान है वो वहां से हटा रहे हैं, उसके हम्म, प्रयास में लगे हैं। हम्म, हालांकि आज वो पहुंच नहीं पाए हैं, रास्ते में वो प्राकृतिक कुछ विघ्न आ गए, वो वापस आ गए हैं, हम्म। लेकिन वो वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे, उसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो बाबा जी तो जो शासन और प्रशासन और क्षेत्रीय लोगों का मत हो वो हो, हमारा इसमें कोई अपना मत चलिए नहीं बाबा है जी, बहुत हमारा। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। योगी चैतन्य आकाश और ग्लेशियर बाबा, जी आपने वक्त निकाला, और ये जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं उस पर आपने बेबाकी से अपनी बात भी रखी। और ऐसे ही हम लगातार ये चाहेंगे कि अगर आस्था के साथ, विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वो सत्यता लोगों तक पहुंचे और लोग ये समझ पाएँ, जज कर पाएँ कि कहाँ उनको एहतियात बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि ऐसे पाखंडियों से आप दूर रह सकें। अब कौन पाखंडी है कौन नहीं, वो आपका काम है तय करना, हमारा काम है ऐसे लोगों को आपके सामने रखना ताकि आप अपनी अपनी सत्यता के तराजू पे वो तौल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़े रहे।